नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। रूस के विदेश मंत्री लाव्रोव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रसिया, इंडिया, चाइना गठजोड़ को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, यानी इसे फिर से शुरू किया जाए। अब फिर से शुरू क्यों किया जाए, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई राय होगा तो कमेंट के माध्यम से अपना जरूर दे दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विदेश मंत्री ने, जो रूस के विदेश मंत्री थे, उन्होंने जो ये बात कही थी कि इंडिया का और चाइना का और रसिया का जो गठबंधन है वो फिर से जीवित किया जाए। यानी अब ये जीवित हुआ है तो इसका मतलब ये मर गया है, तो मरा क्यों है और जीवित क्यों है और करने की बात आ रही है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब वहाँ के विदेश मंत्री ने ये बात बोली तो इसमें बात सही है कि ये गठजोड़ बहुत पहले बना हुआ था। ये 2001 सही था, लेकिन गलवान घाटी में जो 2020 में घटनाएं घटी थी, जिसमें चीन की आर्मी और भारत की आर्मियों में झड़प हुई थी, इसको लेकर ये मामला खटाई में चला गया था और फिर एक तरह से शांत हो गया था। अब फिर से उसे जीवित करने की बात हो रही है कि फिर से उसे हम शुरू किया जाए। तो इससे क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, इस पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो ये हम पाते हैं कि इससे रूस का फ़ायदा ये होगा कि रूस का जो पश्चिम जो आमतौर पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, चाहे वो शक्ति का प्रभाव हो या व्यापार का प्रभाव हो, ये दिखाकर रूस को एक तरह से दबाने की कोशिश करता है। यही चीज़ जो भारत से है कि अगर तीनों का गठबंधन हो जाता है तो ये तीन देश मिलकर दुनिया की 30% आबादी पर कवर करते हैं। यानी एक बहुत बड़ा जो आबादी है उसका एक ये क्षेत्र जो आता है, जो जिसमें रूस भी आता है और चीन भी आता है। और व्यापार के बारे में जब बात किया जाए तो व्यापार तो कहना ही नहीं है। चाइना जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रभाव वाला आदमी है और देश है, और जो इंडिया है वो चौथे नंबर पे आ रहा है। अभी पांचवी है, चौथी भी कभी इसमें थोड़ा अभी विवाद में है, ये मामला अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। चौथी भी है और पांचवी भी है, लेकिन इस पर थोड़ा सा भी, लेकिन चौथी हो ही जाएगा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में चौथी हो जाएगा, इतना अनुमान है। तो ये जब गठबंधन होगा तो इससे रूस को फायदा ये होगा कि वो पश्चिम के प्रभाव को कम करेगा। भारत का क्या फायदा होगा? भारत को तो फायदा इसलिए होगा कि इसमें ये होने वाला है कि जो हाल ही फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, और जिस तरह वेस्ट का रवैया भारत के प्रति था या अमेरिका का भारत के प्रति था, जिस तरह अमेरिका ने भारत को अपमानित करने की कोशिश किया है, जिस तरह यूरोप ने अपने आप को एक तरह से न्यूट्रल रहने की कोशिश की है या एक तरह से पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई थी, उनकी खासतौर पर मीडिया, वेस्ट की मीडिया जिस तरह झुकी हुई थी, मीडिया अगर वेस्ट की तरफ झुकी है इसका मतलब सरकार के इशारे पर ही काम कर रही है। इसमें साफ साफ करना है, वो निष्पक्ष वाली बात तो वो आज के दौर में मीडिया के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। कम से कम किसी पूरी दुनिया की मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी जोड़ता हूँ उसमें। तो जिस तरह उनका प्रभाव रहा पूरे वेस्ट का, इससे भारत काफ़ी नाराज है, क्योंकि इनका रवैया भारत में, जिस तरह भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन उनका गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में मामला फंसा हुआ है वेस्ट का। अमेरिका के साथ वो अपना इंटरेस्ट ज़्यादा देखता है। जिस तरह क्वाड का जो था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था और अमेरिका था, ये एकदम निष्क्रिय था। इसका कोई स्टेटमेंट्स या कोई इस तरह का बयान जिसको भारत को प्रभावित करता हो, भारत में एक तरह से सकारात्मक भारत के प्रति था, वो था नहीं। ये भी एकदम साफ है। तो यानी जिन जिन गठबंधन से भारत जुड़ा हुआ है, वेस्ट वाले से और अमेरिका वालों से, उन्होंने एक तरह से वही सोवियत यूनियन वाला ही बिहेवियर्स दिखाया है जो सोवियत यूनियन के ज़माने में दिखाते थे। यानी भारत को एज ए मार्केट ये ट्रीट कर रहे हैं, ना कि ऐसे एज ए पार्टनर। ध्यान देने की बात है, जितने वेस्ट के कंट्री हैं, चाहे अमेरिका हो या जितनी यूरोपियन यूनियन हो, भारत को एज ए मार्केट समझ रहे हैं, एज ए पार्टनर, एज ए कलीग नहीं समझ रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि रूस, चीन और भारत के आने से चीन का भारत से क्या फायदा होगा, या भारत का चीन के रिश्तों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक प्रभाव तो ये हो सकता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को जिस तरह हथियार और सब गोले बारूद सप्लाई देता है, वो शायद उसमें कमी आ जाएगी।
भारत अपना कूटनीतिक प्रभाव दिखाकर ऐसा कर सकता, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। और इन दोनों में व्यापार तो अभी भी कोई कमी नहीं है, व्यापार तो होता ही है, इसलिए व्यापार के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। बस भारत को इतना ही फायदा होगा कि पाकिस्तान के प्रति जो अभी चीन ज़्यादा क्लोज है, उसमें थोड़ी सी अंतर आ जाएगी, लेकिन इसमें भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 2020 के बाद ये संस्था एक तरह से निष्क्रिय हुई है, जिससे हम रसिया, इंडिया और चाइना का RIC की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये तो 2020 के बाद थोड़ा स्लो हुआ है, पहले तो होता ही था, मीटिंग होती थी। तो क्या उस समय पाकिस्तान का चाइना से संबंध नहीं था? बिल्कुल था। क्या उस समय भारत और चीन के सामरिक संबंध अच्छे थे? बिल्कुल नहीं थे। चीन भारत के लिए घोषित दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अलग बात है कि जब कूटनीतिक मंच पर दोनों आते हैं तो अपने आप को मित्र ही बोलते हैं, लेकिन सभी जानते हैं, दोनों देश एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अब रहा रसिया की, तो रसिया तो भारत का घोषित दोस्त है, सभी दुनिया जानती है, हमेशा भारत का फेवर करेगा। भारत दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो चूंकि रसिया का संबंध चीन से भी बहुत बढ़िया है, तो इसलिए एक रसिया का पहल है कि दोनों देशों को हम लोग एक टेबल पर तीनों देश बैठ जाएं और अपनी अपनी समस्याओं को खत्म कर दें। जो समस्याएं आएंगी, खासतौर समस्याएं तो भारत की बहुत सारी हैं, चीन के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट है, और बहुत सारे जो टेररिस्ट जो लोगों को वीटो कर देता है वो यूनाइटेड नेशन में, वो समस्याएं हैं। चीन को, पाकिस्तान को बहुत सारा हथियार दे रहा है, नहीं, चीन से इशू है, चीन से कोई इशू कमी नहीं है। अब बचा कि अगर तीनों गठबंधन बन जाते हैं तीनों देशों के, तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहली बात कि अमेरिका से भारत का बहुत अच्छा व्यापारिक रिश्ता बना हुआ है पिछले एक दशक में। दोनों देशों में सामरिक समझौते हुए हैं, तकनीक ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब एक तरह से अमेरिका से संबंध भारत में सुधरे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि अमेरिका से भारत का संबंध क्यों सुधरे हैं, ये भी सवाल है। तो इसके पीछे है कि अमेरिका चीन को काउंटर देना चाहता है, जो कि भारत के माध्यम से। जाहिर सी बात है कि चीन भी एक समय अमेरिका का दोस्त हुआ करता था। जब सोवियत रूस को दबाना था तो चीन को उसने आगे किया था। सोवियत रूस को अगर कमजोर करना था तो उसने चीन को समर्थन दिया, भर भर के समर्थन दिया। इतनी समर्थन दिया कि उसने टेक्नोलॉजी, उनको स्टूडेंट को अपने यहाँ ले जाता था, ट्रेनिंग देता था, एजुकेशन देता था, हायर एजुकेशन देता था, साइंस टेक्नोलॉजी में बढ़ावा। मतलब कि किसी एंगल से नहीं कहा जा सकता था कि चीन आज अमेरिका का प्रतिद्वंदी बन जाएगा, लेकिन बना। और जब देखा कि सोवियत यूनियन अब नहीं रहा, तो चीन अब आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका के लिए अब ये मौका मिल गया कि अब भाई चीन को कैसे दबाया जाए। तो चीन को दबाने के लिए उसको भारत जैसे देश मिल गए। यानी अमेरिका भारत का संबंध जो है वो सिर्फ एक तरह से पार्टनर का नहीं है, एक प्रतिद्वंदी को दबाने के लिए एक दूसरे प्रतिद्वंदी खड़ा किया गया। यानी चीन को दबाने के लिए भारत को एक इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत अच्छी तरह जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि अमेरिका कोई किसी का सगा नहीं होता है। वो अपना इंटरेस्ट जब तक देखेगा आपके साथ है, जिस दिन आप लगेगा कि आप उसके लिए काम के नहीं है, आपको उसमें वो थ्रो कर देगा। अब ये चीजें अगर हम रसिया, इंडिया और चाइना का एक जो गठबंधन बन रहा है, उससे अमेरिका को तो बिल्कुल नाराजगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये होगा ये कि जब ये तीनों देश अपने गठबंधन बना लेंगे और एक तरह से मजबूत टाई अप कर लेंगे, तो उसने इसीलिए अपने बगल में एक पाकिस्तान को अभी भी एक क्या बोलेंगे उस देश को, वो पपेट है, यूज एंड थ्रो है। हर देश इसको यूज करती है, जितना यूज करना है कर लो, तो उसको रखा है। अब वो धीरे धीरे भारत को दबाने के लिए पाकिस्तान को सह देने लगे। अब सह देने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देना, उसको हथियार सप्लाई देना, उसको बहुत सारी तरह के इंटेलिजेंस सुविधाएं दे देना। इससे क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान का मनोबल बढ़ेगा और पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर से एग्रेशन दिखाना शुरू कर देगा। ये तीनों गठबंधन होने से ये फायदा और ये नुकसान मैंने आपको बता रहा हूं मैं। यानी जब रसिया, इंडिया और चाइना का जब गठबंधन होगा, तो पहला चीज कि रसिया से तो भारत की दोस्ती है, इसमें कुछ नया नहीं है। व्यापार अगर देखा जाए, व्यापार तो रसिया से भारत का व्यापार होता ही है, इसमें भी कोई नया चीज नहीं है।
चाइना से और इंडिया का व्यापार होता है, इसमें भी कोई नया चीज़ नहीं है। अब बचा कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान से को दबाने के लिए चीन का हम कूटनीतिक महत्व उसका अपने तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं तुम गोलाबारी न दो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चीन ऐसा करेगा। चीन ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 2020 के पहले भी उस चीन के साथ बहुत अच्छा उसका टाई अप था, पाकिस्तान के साथ चीन का। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। तो मुझे जैसे लगता है कि जो IRC की बात करते हैं, RIC जो भी है ये तीनों देशों का, इसमें भारत को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक ही चीज होगा कि हम वेस्ट के साथ एक तरह से सौदेबाजी कर सकते हैं कि भाई देखिए, अगर आप हमारे थोड़े स्टैंड के हिसाब से नहीं चलिएगा तो हम लोग तीनों देश मिलकर एक गठबंधन बना लेंगे और हो सकता है कि आपके लिए चुनौती पैदा हो जाए। बस एक धमकी के लिए से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है रसिया, इंडिया और चाइना गठबंधन से। रही बात की वेस्ट की, तो वेस्ट शुरू से ही भारत को एक तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, आगे भी वही करेगा, कोई नया चीज नहीं होने वाली है। यानी इस गठबंधन की जो बात कर रहे हैं वो गठबंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अलग बात है कि हम अमेरिका जैसे देशों को और नाराज कर सकते हैं कि चीन, अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर ले। अब इसमें होगा कि चीन तो हम गठबंधन में अगर आ जाएंगे, तीनों देश का गठबंधन बन जाएगा, रसिया, इंडिया और चाइना का, तो चाइना तो पाकिस्तान का समर्थन करते ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं रहे। अमेरिका भी पाकिस्तान का समर्थन करने लगेगा, क्योंकि अमेरिका भी देखेगा तो नतीजा ये हो जाएगा कि चीन और अमेरिका एक हो जाएंगे और इस मुद्दे पर भारत अकेले पड़ जाएगा और भारत का अपनी कूटनीतिक पराजय होनी शुरू हो जाएगी। तो ये गठबंधन बनाना ठीक है, व्यापारिक हितों के लिए बनाइए, ठीक है, एक दूसरे के सांस्कृतिक कल्चरल रिलेशन बनाना ठीक है, लेकिन सामरिक गठबंधन बनाना ये कोई सही चीज़ नहीं है, क्योंकि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। चीन भरोसे का देश नहीं है, ऐसे तो अमेरिका भी भरोसे का देश नहीं है, लेकिन अमेरिका से भी हमारे स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, हमें अमेरिका से कुछ लाभ मिल रहा है। तब जब तक लाभ मिल रहा है, जिस तरह अमेरिका हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम भी अमेरिका को इस्तेमाल करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह वेस्ट हमें यूज कर रहा है, हम भी वेस्ट को यूज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कूटनीतिक, देखिए दुनिया के जियो पॉलिटिक्स की बात करें, कूटनीतिक मंच पर, डिप्लोमेटिकल मंच पर कोई किसी का मित्र नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, भारत भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अब ये आप सोचिएगा कि आपसे युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, तो कोई दुनिया आपके लिए लड़ने आ जाएगा, तो भाई ये पड़ोस में भी कोई नहीं आता है, देश की तो बात ही दूर है। आप कहीं अगर लड़ाई करते हैं तो सोचेंगे अपनी पड़ोसी आपके के लिए दूसरे पड़ोसी से लड़ने आए, तो नहीं आएगा। तो जियो पॉलिटिक्स में अगर दुनिया की राजनीति एक परिवार की, एक पड़ोस की राजनीति से अलग नहीं होती है, वैसे ही होती है, तो ये भी वैसे ही है। इसलिए ये कहना कि अमेरिका, ये रसिया, इंडिया और चाइना का गठबंधन बन जाएगा तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, हम वेस्ट को नाराज कर देंगे, हम क्वाड को नाराज कर देंगे, हम अमेरिका को नाराज कर देंगे, और इनसे अभी हमारा स्वार्थ है, अभी हमें इनके साथ रहना है। इससे हम जितने यूरोपियन देश हैं, और चाहे वो अमेरिका हो और जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो क्वाड के मेंबर हैं, और यूरोपियन यूनियन, इन सबको हम नाराज तो कर देंगे, लेकिन इससे हमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत है, उनको हमारी ज़रूरत है। यानी दोनों, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो और भारत का, ये सब रिलेशन स्वार्थ का रिलेशन है, और जब तक ये स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, आगे हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए। चीन, रूस और भारत का गठबंधन से कुछ खास लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस गठबंधन में सिर्फ रूस हमारे साथ होगा, लेकिन चीन दिखाने के लिए तो हमारे साथ होगा, लेकिन करेगा वही अपने ही जो आप खुद करते, शुरू से करते आया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कुछ कमेंट हो जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।